ओके, नमस्कार, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। ओके, चलो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे अपने फिजिक्स में, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बस आज हम इतना ही कवर करेंगे। वैसे मार्क्स के हिसाब से मे बी ये इतना इम्पोर्टेंट ना हो, इससे बस 1-2 नंबर के क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इसका कंसेप्ट आगे के हर चैप्टर में काम आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी ना तो आज अपन बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके चलो, तो पहला टॉपिक मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको पहले से हो चुकी है, मैंने आपको करवा दी है। याद करो जब मैंने आपको बोला था कूलम्ब्स लॉ में कि अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 आपस में एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं तो Q1 पर Q2 फोर्स लगाता है और Q2 पर Q1 फोर्स लगाता है। याद आ रहा है? along the line joining of these two charges, अगर सेम चार्ज हैं तो इनको रिपेल कर रहे हैं, है ना। ये फोर्स किस पे लग रहा है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पे लग रहा है 1 की वजह से। ये किस पे लग रहा है? ये फोर्स की डायरेक्शन, ये लग रहा है फोर्स ऑन 1 पर, ये रिपेल कर रहा है किसकी वजह से? 2 की वजह से। 1 पर 2 की वजह से ये रहा, 2 पर 1 की वजह से ये रहा, तो ये दो फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, क्या इन दो फोर्स को लगने के लिए इन दोनों चार्जेस का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है? नहीं, एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तभी भी फोर्स लग रहा है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते थे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये एक फील्ड फोर्स है। मतलब हर चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और जैसे कोई दूसरा चार्ज टहलता टहलता उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसको वहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लग जाता है और उसी चीज़ को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देता हूँ। लेकिन ये तो हुई थ्योरेटिकली, तो अभी इसी चीज़ को मैं मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करूँगा, बस इतना ही अंतर आएगा। तो मैं इतना कह सकता हूँ, मान लो ऐसे देखो कि मेरे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Qn, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ। क्या लेके आता हूँ? टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज इन चार्जेस की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हर चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा। याद करो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उनका एक नेट डायरेक्शन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हुए एक नेट फोर्स लगेगा, है ना। तो यहीं से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, कैसे बोलूँगा? इफ़ अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स F इन द प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रिक चार्ज और इन एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, देन वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। इज इक्वल टू F फैक्टर डिवाइड बाई Q। बस मतलब ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी अपन इसको बोल सकते हैं। ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से, उसी चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आप चाहो तो इसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? इफ आ टेस्ट चार्ज Q एक्सपीरियंस, याद रखने की मतलब रटने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल अगर कोई टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, रटना नहीं है, अपन अपने हिसाब से लिखेंगे। एक टेस्ट चार्ज अगर एक्सपीरियंस कर रहा है F फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, अब जरूरी है मैं यही लिखूं? नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ भी लिख दो। सी, रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। इफ अ टेस्ट चार्ज Q एक्सपीरियंस ए फोर्स F फैक्टर इन एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
अलग अलग बुक में इनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ई वेक्टर इज गिवन एज ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइड बाई क्यू। उस टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया बाकी सारे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस की वजह से, उसको अगर मैं डिफाइन करूं या डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं यूनिट निकालूं तो क्या होता है? फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलाम। तो यानी कि या तो न्यूटन बाई कूलाम बोल दो या न्यूटन कूलाम इनवर्स बोल दो। ठीक है, आगे के चैप्टर में अपन एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और निकल के आता है यूनिट, और वो होता है वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। अभी इसकी टेंशन मत लो, ये कहाँ से आया, अगले चैप्टर में अपने आप कवर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया। सिस्टमेटिकली बस ये है कि अगर आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखोगे। वो टेस्ट चार्ज इतना छोटा होना चाहिए, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इतना छोटा होना चाहिए कि उसकी वजह से बाकी चार्ज डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना। तो वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, अगर उस पर एफ फोर्स लग रहा है तो एफ को क्यू से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। हर बार यही तरीका आप आजमाएंगे और कुछ नहीं। समझ में आया? ओके, पक्का। चलो फिर अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आई टूट गया बे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब हमको क्या कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज Q की वजह से मैं इसके आसपास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, अभी मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ता है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, उस फोर्स को उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई, है ना। तो यानी कि अगर इसकी वजह से मुझे ये देखना है कि आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। किसी ने बोला कि एक काम करो, R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या करना है, R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बोलो कुछ नहीं करना, एक टेस्ट चार्ज लेके आओ, छोटू सा ऐसे लाया, लो बच्चा, ऐसे रख दो, रख दिया। तो यहाँ पे रख दिया मैंने एक टेस्ट चार्ज Q। मान लो इस टेस्ट चार्ज पर इस Q की वजह से फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, डिपेंड करता है इन दोनों का पोलैरिटी क्या है, दोनों सेम साइन के अपोजिट साइन के। मान लो इस पे लगाए फोर्स F, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, इफ टेस्ट चार्ज, देखो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफिस हो गई, इफ टेस्ट चार्ज Q एक्सपीरियंस फोर्स F at distance R from Q, then इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे, F बाई Q। सिंपल है, ये क्या है, फोर्स ऑन Q भी बोल सकते हो, इसको फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q भी बोल सकते हो। ये छोटा Q है, बड़ा Q है, कैसे भी जो भी प्रेजेंटेशन आपको समझ में आता है वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मन में आता है वो लिख लो, एग्जामिनर को समझाना है। अगर आपने ये लिखा तो ये क्या है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू, एक ही पॉइंट चार्ज है मेरे सिस्टम में, तो एक ही पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहा हूँ, तो बस एक ही पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। तो बेसिकली अब मुझे बस FQ की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, FQ तो मुझे मालूम है, कूलॉम्स लॉ के निकाल लूँगा। फ्रॉम कूलॉम्स लॉ क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो बोलो, अरे बोल दो, शर्माओ मत। कूलॉम्स लॉ बोलता है फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q, इसकी वजह से कितना चार्ज लगेगा, Q डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस फॉर्मूले में Q और Q साइन के साथ पुट किए जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे ही ये आया 2 से फोर्स की वैल्यू रख दो 1 में, ऐसा करते के साथ ही आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू FQ की वैल्यू क्या है, Q डिवाइड बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई छोटा Q, डायरेक्शन R कैप। Q से Q बकाटा हो गया,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली मुझे के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पर फॉर्मूला तो ये हो गया। देखो फोर्स का जो फॉर्मूला था, याद रखना, फोर्स और इंटेंसिटी के फॉर्मूला डेफिनेशन, फोर्स है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरा क्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो जिस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकाल रहे हो बस वो चार्ज आ जाता है, दूसरा चार्ज का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करूँ, है ना, इसकी डायरेक्शन वायरेक्शन निकालने की कोशिश करूँ, तो कहाँ लिखोगे? नीचे बनाते, उधर बनाते हैं, आगे काम आएगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला रहने देते हैं और इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूला वेक्टर क्वांटिटीज़ है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि क्यू को साइन के साथ पुट करना है। तो एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट, पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में टेस्ट चार्ज की वैल्यू का कोई असर नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू पर डिपेंड ही नहीं करती। क्यू की वैल्यू जो भी होगी फॉर्मूले में अपने आप डिवाइड होने की वजह से कट जाएगी और फाइनली यही रहेगा। टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उस चार्ज पर डिपेंड करती है जिस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालना चाह रहा हूँ, यानी कि अगर कैपिटल क्यू प्लस है तो ये देखो, ये प्लस हो गया, ये पूरा प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस ऑफ आर कैप हो गया। यानी कि अगर क्यू पॉजिटिव है पॉइंट चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर आएगी? आर कैप के बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड। यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो ये प्लस है, आर कैप की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये लो, आर कैप किधर था? बाहर की तरफ। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के साथ घट रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ई की वैल्यू घटती जाएगी। तो यानी कि वेक्टर में ये बात ध्यान रखना, ये वेक्टर बड़ा है कि ये वेक्टर बड़ा है। अगर दोनों में मैंने सेम यूनिट यूज़ की है तो उसका मतलब है ये ही वेक्टर बड़ा है, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है। डिपेंड करता है अगर यूनिट दोनों में मैंने सेम रखी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंटेंसिटी इतनी है तो उसके आगे जाने पे इससे कम हो जाएगी। देखो इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ओके, डायरेक्शन किधर हुई? ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। ये ध्यान देने वाली बात है। आपको ये 2D में दिखाई दे रहा है, मतलब इस प्लेन में, लेकिन हो क्या रहा है? ऐसे सेंटर पे ये चार्ज रखा हुआ है और ये अपने चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन दे रहा है। ऐसे समझो फुटबॉल, और फुटबॉल के एकदम सेंटर में, एकदम सेंटर में मैंने रख दिया पेन 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 चार्ज। ठीक है, तो अगर ये मेरी उंगली पे चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से देखो ऐसे 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 रेडियली आउटवर्ड मेरे को मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अगर Q नेगेटिव है, अगर Q नेगेटिव है तो क्या होगा? देखो अगर Q नेगेटिव रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, ये प्लस है, ये प्लस है, ये हो जाएगी नेगेटिव। तो यानी कि E कैप की डायरेक्शन आएगी माइनस ऑफ R कैप की डायरेक्शन। R कैप किधर था? रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव ऑफ R कैप कितना हो गया? रेडियली इनवर्ड। यानी कि अगर Q नेगेटिव है, अगर मेरा पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, तो उसकी वजह से इंटेंसिटी किधर हो गई? अंदर की तरफ, रेडियली अपोजिट R कैप की डायरेक्शन के अपोजिट। अगर Q मेरा नेगेटिव है तो, ये Q अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है। फिर से वही बात, जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे इतना बड़ा वेक्टर बनाया तो यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाना,
इस चीज़ का ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैसे आपके एग्जाम में इसके नंबर नहीं कटेंगे, पर कंसेप्चुअली ये चीज़ पता होनी चाहिए। आंखों में गया बे, हम अंधे हो जाएंगे, पढ़ाएंगे कैसे? ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन किधर है? रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये हो गया सेकंड कंसेप्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरी चीज। वो तीसरी चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। देखो, इससे पहले मैंने क्या निकाला था, अगर सिर्फ एक पॉइंट चार्ज मेरे सिस्टम में है तो उसकी वजह से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, है ना। अब मैं निकालना चाह रहा हूं अगर एक से ज़्यादा चार्जेस मेरे सिस्टम में है तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है? हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है, वही जो फोर्स में लगा था वही इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। कौन सी नई बात है? मतलब अगर मेरे सिस्टम में Q1, Q2, Qn ऐसे n चार्ज हैं, उसकी वजह से यहाँ पर एक P पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो मुझे मालूम है Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ऐसे ही Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, इनका क्या कर दूंगा मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, यानी कि वेक्टर एडिशन कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n। समझ में आ गया? वही सेम कंसेप्ट, सेम लॉजिक, कुछ भी अलग नहीं करना। समझ में आ गया? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन बाई वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस। वेक्टर एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट चार्जेस। वही सेम जो फोर्स में लगाया, सेम लॉजिक, कुछ भी अलग नहीं है। फिर से वही वेक्टर एडिशन। E1 की वैल्यू क्या है? मान लो ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस है Rn। तो अब E1 की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 क्या होगा? K Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप। फोर्स में K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगता है, यहाँ पर K Q1 बाई R स्क्वायर लगता है। कौन सा Q? जिसकी वजह से निकाल रहे हो, जिसकी वजह से निकाल रहे हो यहाँ पे निकाल रहे हो, बस। ऐसे ही K Q2 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। तो अब अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने डिटेल में पढ़ा है तो यहाँ पे देखो कितना इजी हो गया। K Qn डिवाइड बाई Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। ठीक है, अब वही यहाँ से K, यहाँ से K, यहाँ से K कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? Q1 बाई R1 स्क्वायर, Q2 बाई R2 स्क्वायर, Qn बाई Rn स्क्वायर, और उनका समीशन प्लस प्लस प्लस। तो यानी कि समीशन ऑफ Q डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू R का कैप। समझना समझना समझना। Q1, Q2, Qn, तो मैं लिख देता हूँ Qm, और यहाँ पे m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई? 1, कहाँ तक चली? n तक, बस। Qm, Q1, Q2, Qn, m की वैल्यू 1 से लेके n तक, r की वैल्यू वही 1 से लेके n तक, तो यहाँ भी m, और ये वाला r कैप जो है वो भी वैल्यू 1 से लेके n तक, बस। समझ में आ गया? अब अगर इसको वापस खोलोगे तो क्या आएगा? K इंटू समीशन का मतलब क्या होता है? सिग्मा करते जाओ, एडिशन करते जाओ। वही अगर आपने फोर्स वाला कंसेप्ट, अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो ना, अगर आपको लगा ये जल्दी हो गया, ये तेज हो गया, तो कुछ टेंशन नहीं है, वीडियो रिवाइज करो। कौन सा वाला वीडियो? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक मैंने करवाया, जिस वीडियो में, है ना, कुलाम्स लॉ के बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करवाया था, वहाँ पे आप जाके देखोगे, बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है ये चीज़। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, चलो तो फिर अब हम पढ़ेंगे तीसरी चीज़। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है? वही बात, देखो अगर ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, है ना, तो ये चार्ज इस चार्ज पर अगर ये r डिस्टेंस पर रखें, एक फोर्स लगा रहा है ना, क्या ये फोर्स जिस वजह से लग रहा है, क्या मैं उस लाइंस को देख सकता हूँ? नहीं, इमेजिनरी है वो। फोर्स कहाँ है? किसी को दिखाई देता है फोर्स? फोर्स किसी को नहीं दिखाई दे रहा। इस पर लग रहा है, सबको पता है, लेकिन क्या ये फोर्स दिखाई देता है? नहीं, ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है। इमेजिनरी मतलब ये नहीं कि फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब ऐसा है कि जिसको आप देख नहीं सकते हो, इसलिए मैंने इसको फील्ड फोर्स का नाम भी दिया था। ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर लग रहा है। तो अगर लग रहा है तो क्या मैं उसको किसी एक पिक्चर से रिप्रेजेंट कर दूं? क्या मैं उसको किसी एक पिक्चर से रिप्रेजेंट कर दूं? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करने का, जो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास जनरेट हो रहा है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूं, उसी की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे लग रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे लग रहा है, उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं डिफाइन करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको अगर डिफाइन करने जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली बताऊं क्या हो रहा है? ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। जब भी वे कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो उसके आसपास मेरे को ऐसी लाइन थोड़ी दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। ये तो मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई है एक चीज़ बताने के लिए। और वो चीज़ क्या होती है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है कि अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूँ तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर मैं देख के आइडिया लगा सकता हूँ बाहर की तरफ लग रहा है। अगर यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा तो मैं ये कह दूंगा कि इस पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। बेसिकली हम इस चीज़ को समझने के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of electric field at that point। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? किसी भी पॉइंट पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हो सकती हैं। इसके आगे एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है सच दैट, अभी बताऊंगा इसका मतलब, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट will give the direction of electric field। ठीक है, मतलब अगर मैंने यूं बोला, ऐसे समझो, मैंने आपको बोला कि देखो मेरे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है किसी लाइन किसी जगह। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनी पॉइंट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे ये पता करना है कि यार पॉइंट P पर या पॉइंट Q, यहाँ पे ले लो, पॉइंट Q पर, पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन है। इन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की R पे, P पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ऐसे ही Q पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की। ये टेंजेंट देखो, अगर आप ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इस डायरेक्शन में जा सकती है, इस डायरेक्शन में जा सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है ना, तो इस डायरेक्शन वाला टेंजेंट ले लेना, और यही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यानी कि ये, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट R, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मेरे को गिवन है तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो बस मुझे उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद टेंजेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है। तो अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मुझे इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करो, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो
और टेंजेंट की डायरेक्शन रखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के साथ। ये होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? ओके, बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी रटने की जगह, जो कि सब करवाते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। करें? पक्का? आ जाओ। तो फिर देखो, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी। सिंगल नेगेटिव चार्ज की वजह से भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दी। अभी अपने पास और क्या केस बनते हैं? केस तो बहुत सारे बनते हैं। अपने एग्जाम में कितने आ सकते हैं? एग्जाम में वैसे एक भी नहीं आएगा, पर आ भी सकता है। मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज रखें, मान लो 2 नेगेटिव चार्ज रखें, या मान लो 1 प्लस और 1 माइनस रखा है। ठीक है, चलो तीनों ही देख लो, छोड़ो। पहला मैं लेता हूं 1 प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, तो अब देखो, प्लस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, दिखाई दे रहा है, और माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं। तो यानी कि प्लस से बाहर निकलेंगी और माइनस पे जाएंगी, प्लस से निकलेंगी और माइनस पर जाएंगी। बेसिकली इन दोनों को क्लब कर दो, ये साथ, ये बीच वाली लाइन हटा दो, तो ये देखो ऐसे आ जाएंगी, ऐसे। अब प्लस से निकलेंगी और माइनस पे जाएंगी। बस ऐसा मैं एज्यूम करूंगा कि ये प्लस में कहीं निकलेगी, घूमती हुई इधर आएगी। ऐसा मैं एज्यूम करूंगा ये प्लस में निकलेगी, घूमती हुई इधर आएगी। ठीक है, बस ऐसे ही ये प्लस में कहीं निकलेगी और इन्फिनिट में जाके इधर इसमें वापस आएगी। ऐसे ही ये प्लस में निकलेगी और इधर आके इसमें मिल जाएगी। ऐसे ही ये प्लस से निकलेगी और इधर आके इसमें मिल जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर मुझे मान लो मेरे सिस्टम में क्या लेंगे, अब 2 प्लस ले लो, मान लो 2 प्लस है। वही बात, प्लस से हमेशा निकलेगी, प्लस में कभी एंटर नहीं करेगी, एंटर करेगी माइनस में। तो यहाँ से निकलेगी और यहाँ से भी निकलेगी, तो ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा, ये निकलेगी और ये इसको रिपेल कर देगी, ये निकलेगी और ये इसको रिपेल कर देगी, ये निकलेगी और ये इसको रिपेल कर देगी। प्लस से बाहर की ओर निकलेगी, बेसिकली प्लस से सिर्फ बाहर की ओर निकलेंगी। ऐसे और इस वाले प्लस की वजह से भी बाहर की ओर निकलेंगी। देखो ध्यान दो, जब 1 प्लस चार्ज रखा है तो सीधी सीधी रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, लेकिन जब 2 प्लस चार्ज रखे हैं ना तो रेडियली आउटवर्ड नहीं निकल पा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है ना, उसको ये डिसओरिएंटेड कर रहा है, मतलब उसको ये डिस्टर्ब कर रहा है। और जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी सीधी निकलने वाली थी ना, उसको ये डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर इस वक्त मैं यहाँ पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज लाऊंगा तो इस पर ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी लगाएगा। ये इस डायरेक्शन में लगाता, ये इस डायरेक्शन में लगाता, तो ना तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये एक नेट तीसरी डायरेक्शन में जाएगा जो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसने डिसओरिएंटेड कर दिया और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसने डिसओरिएंटेड कर दिया। तो प्लस से बाहर निकलना चाह रही थी, प्लस से बाहर निकली, लेकिन जो ये इधर वाली लाइन थी ना डिसओरिएंटेड होती गई। ठीक है, अगर मैं तीसरा, अब क्या बचा, एक प्लस माइनस ले लो, प्लस माइनस ले लिया, 2 माइनस ले लो, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे ले लें, चलो यहाँ पे ले लो। देखो प्लस 2 माइनस की वजह से क्या होगा, अब माइनस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आती हैं। तो यानी कि देखो इस पे आ रही है, इसके भी आ रही है। बेसिकली कुछ नहीं, जो ये कर्व बना है ना, एग्जैक्टली सेम कर्व, बस डायरेक्शन उल्टी। तो मतलब अब ऐसे निकलने की जगह ऐसे इसमें एंटर कर रही है। हम मान रहे हैं मेरे सिस्टम में कहीं दूर कोई पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ऐसे।
बस। बेसिकली यही करूँ, इसमें बाहर की ओर डायरेक्शन, इसमें अंदर की ओर, मतलब प्लस है तो बाहर, माइनस है तो अंदर, खत्म। इसके अलावा अपने से एग्जाम में और कोई चौथा सिस्टम और कोई अपने को नहीं देगा, या तो सिर्फ प्लस की वजह से या माइनस की वजह से। ये डायरेक्शन फॉर्मूले से निकाली थी मैंने, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर से, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप से। Q प्लस था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ थी, प्लस आर कैप। अगर Q माइनस था तो इसके डायरेक्शन किधर थी, माइनस आर कैप। प्लस आर कैप मतलब रेडियली बाहर, माइनस आर कैप मतलब रेडियली अंदर। अगर एक प्लस एक माइनस है तो प्लस से निकलेगी माइनस में जाएगी, एक प्लस है तो प्लस से निकलेगी प्लस से निकलेगी, ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देंगे। यहाँ पर भी सेम होगा, माइनस में आएगी माइनस में आएगी, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब कर देगा। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ से अपने को इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। अब प्रॉपर्टीज़ के देखो, सिंपल सा तरीका है, या तो प्रॉपर्टीज़ को लो रट, या फिर प्रॉपर्टीज़ को लो समझ। प्रॉपर्टी मैंने सारी इसी डायग्राम में कवर करवा दी, तो हम प्रॉपर्टी को रटने की जगह 5-7 प्रॉपर्टीज़, एग्जाम में तो अपने 2 पूछते हैं, 2 या 3, हम 5 या 7 प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है, और सिस्टमेटिक देख लेते हैं। एक कोई भी डायग्राम पकड़ लेंगे, उसी में से सारी प्रॉपर्टी याद कर लेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बताओ कौन सा कर्व पकड़ोगे? कोई भी पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, चलो यही ले लो, कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ले लिया। पहली प्रॉपर्टीज मुझे दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब प्लस पे कभी टर्मिनेट नहीं होंगी, मतलब प्लस की तरफ कभी नहीं आएंगी, और माइनस से बाहर कभी नहीं जाएंगी, हमेशा प्लस से निकलेंगी और माइनस पे आएंगी। प्लस से निकलेंगी, कहीं माइनस होगा वहाँ जाएंगी, प्लस से निकलेगी और कहीं माइनस पे जाएंगी। तो पहली प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, अभी मैंने देखा था, पहले देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहीं पे देख लो, अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ये मेरी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is given by tangent drawn at that point in direction of electric field। ठीक है। तीसरा देख लो, यहीं पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो वापस इसी में आके नहीं घुसेंगी। क्यों? अगर प्लस से शुरू हुई तो प्लस में वापस तो आ नहीं सकती, कहीं माइनस पे जाएंगी। देखो प्लस से निकल के माइनस पे जा रही है, तो एक क्लोज लूप नहीं है, यहाँ से भी निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है। क्लोज लूप तब होगा जब यहाँ से निकल के वापस यहाँ पे आएंगी, ऐसे। तो नेवर फॉर्म क्लोज लूप। चौथी चीज़ जो मुझे यहीं पे दिखाई दे रही है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? सिंपल सी बात है, देखो अगर एक ऐसे है और एक ऐसे है, अगर ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में खींची जा सकती है और एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में खींची जा सकती है।
जहाँ भी इंटरसेक्शन होता है ना, वहाँ पर जितने कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना, उतनी ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। लेकिन मैंने अभी देखा कि टेंजेंट जो ड्रॉन होती है वो तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन तो सिर्फ एक ही हो सकती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो मतलब क्या होगा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्यों? अगर काटेंगी तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पांचवा क्या, कभी देखो ये हमेशा कंटिन्यूस रहती है, कभी ब्रेक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे मिलेगा फिर यहाँ पे ब्रेक हो गई और फिर ऐसे मिलेगा, समझ में आ रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा, ब्रेक कभी नहीं मिलेगा। दे ऑलवेज फॉर्म कंटिन्यूस कर्व। ठीक है, उसके अलावा और दो चीज़ें और देख लो, दो प्रॉपर्टी और। एक प्लस से कितनी ज़्यादा लाइंस निकल रही हैं या एक माइनस पर कितनी ज़्यादा लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, वो मुझे बताता है कि उस चार्ज की कैपेसिटी कितनी है। मतलब चार्ज अगर कम है, जैसे मान ले एक तो मेरे पास है 1 कूलाम और एक है मेरे पास 4 कूलाम, +1 कूलाम +4 कूलाम, तो +1 कूलाम से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकलेंगी उससे एग्जैक्टली 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि ये +1 है ये +4 है, एग्जैक्टली 4 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस +4 कूलाम में निकलेंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, अगर प्लस है तो ओरिजिनेट होंगी, माइनस है तो टर्मिनेट होंगी, एट एनी फ्रॉम एनी पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं या टर्मिनेट हो रही हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है उसकी कैपेसिटी पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। अगर यहाँ पे 2 कूलाम है, यहाँ पे 10 कूलाम है, 2 10 5 गुना हो गया ना, तो इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी 10 पे एग्जैक्टली उसकी 5 गुना निकलेंगी। ये हो गई छठी प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, और एक और देख लो, किसी भी यूनिट सेक्शन पे देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैंने एक यूनिट एरिया ड्रॉ किया, सेम साइज का यूनिट एरिया मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो आपको दिखाई दे रहा है इस यूनिट एरिया में सिर्फ, इस यूनिट एरिया में 2 लाइन आई, यहाँ पर सिर्फ 1 लाइन आई। समझ में आ रहा है? तो मतलब मैं बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूँ, द नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग थ्रू एनी यूनिट एरिया are directly proportional to the strength of electric field intensity at that point, at that particular area। वो तो सिंपल सा मुझे दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, डिस्टेंस के साथ कम हो रहा है। तो बेसिकली वही चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप एक ऐसा कर्व बनाओ छोटा सा, तो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आई वो आपको ये बता देंगी कि वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे 2 आई, यहाँ पर 1 आई, तो मैं रफली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में आधी है। ठीक है, तो 7 प्रॉपर्टीज जो मैंने देखी, सिंपल याद रखने वाली चीज़ है, 5 सेकंड में रिवाइज करते हैं। 7 प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली बात, हमेशा प्लस से ओरिजिनेट होंगी, माइनस पे टर्मिनेट होंगी, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, कहाँ है मेरा तीसरा पॉइंट, ये रहा, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। अगर प्लस से ओरिजिनेट होंगी तो उसी प्लस पे वापस कभी नहीं आएंगे। दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। चौथा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसे और ऐसे आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पे 2 टेंजेंट हो गई। 2 टेंजेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेट डायरेक्शन 2 हो गई, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा। पांचवा, दे ऑलवेज फॉर्म अ कंटिन्यूस कर्व। मतलब उसमें कभी कोई ब्रेक नहीं आएगा, ऐसे चल रही है ना तो ऐसे ही चलती रहेगी, बीच में ब्रेक नहीं आएगा, कभी नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, कभी शार्प टर्न भी नहीं होता, ऐसे चलती चलती एकदम ऐसे नहीं होती है, कभी नहीं होती है, क्योंकि इस पॉइंट पर भी टेंजेंट बहुत सारी ड्रॉ की जा सकती हैं शार्प कर्व पे। मैथ के स्टूडेंट तो शायद पता भी होगा। ठीक है,
पांचवी चीज़ क्या है, पांचवी चीज़ हमने देख ली। छठी चीज़, चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी। जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज है ना, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकलेंगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। और सातवां, अगर मैं एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया बनाता हूँ तो वहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन निकल रही हैं, वो मुझे उस यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ को बताता है। ये अपनी आज की क्लास खत्म। आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया, तीसरा हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, और चौथा मैंने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़। ये सब अच्छे से देख लेना, इसको अच्छे से कवर कर लेना, टेंशन मत लेना इसको लिखने की। ये सब आपको नोट्स में मिलेंगे और नोट्स में हर चीज़ सिस्टमेटिकली प्यार से अच्छे से लिखी हुई मिलेगी। बस अपने को अपने नोट्स पढ़ने हैं और अपना असाइनमेंट सोल्व करना है। अपने फुल में से फुल नंबर आएंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखना। जय हिंद।